हेलो, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड आज हम लोग सीरियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ गया ये? आई थिंक सो, सॉरी। क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, मतलब 363 से अगर हम डिवीजन कर रहे हैं किसी नंबर का तो हमें ये कितना बच रहा है, रिमाइंडर 17 प्राप्त हो रहा है। बोल रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। पहली बात तो ये जो फर्स्ट हमारे पास है कि 363 से डिवाइड करने पर नंबर को 17 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो पहला काम कर लो, सीधे 363 प्लस 17 जोड़ दो, 7 3 10 0 8 380 380। अब 380 को 11 से डिवाइड कर लो, जितना आएगा वो क्या होगा हमारा, 11 33 बचा 5 4 44 यानी 6, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आंसर है डी। कैसे क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया है। देखो सीधी बात है, रिमाइंडर को जोड़ोगे 363 में तो 380 आएगा। 380 को अगर हम 363 से डिवाइड करेंगे तो 17 बचना ही बचना है, क्योंकि 17 को हमने जोड़ा हुआ है इसमें, 17 को इसको इसमें ऐड किया हुआ है। 17 ऐड कर रहे हैं तब तो 380 मिल रहा है। तो 380 मिल रहा है, 363 होता तो क्या होता, 363 होता तो 363 से वन टाइम में फिनिश हो जाता, रिमाइंडर बचता 0। यहाँ घंटा मतलब 0, रिमाइंडर यहाँ बचता 0। लेकिन 17 रिमाइंडर चाहिए हमको, 17 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है चलो मान लिया 17 चाहिए, तो इसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 380। यानी कि यहाँ 380 हो जाएगा। 380 को 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 363 ही होगा, बचेगा 17। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। जो बोल रहा है वो काम हो गया और आंसर भी आ गया। अब जब नंबर मिल गया तो 11 से डिवाइड कर लो, जितना बच रहा है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 25 संख्याओं का औसत एवरेज से कि टोटल कितने संख्या है, 50 संख्या है, तो टोटल 50 संख्या है, ठीक है। और शुरुआत के जो 25 हैं, स्टार्टिंग के 25 नंबर से उनका औसत दिया हुआ है कितना, 10। पच्चीस बटा 25 क्यों लिखे हैं तो पता नहीं है तो समझ लो। 25 बटा 25 इसलिए लिखे हैं कि औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं की संख्या। तो देखो संख्याओं का योग तो हमें पता नहीं है कि टोटल कितने नंबर्स रहते तो हम एडिशन करके पता कर लेते कि संख्याओं का योग कितना आ रहा है। लेकिन ये तो हमें पता है कि 25 लोग हैं, 25 नंबर्स हैं, नंबर ही है ना, लोग हो या नंबर हो, 25 है हमारे पास। तो संख्याओं की संख्या तो पता है, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25। इसका सम मान लेते हैं कितना, x, स्टार्टिंग के 25 का x मान लेते हैं सम, स्टार्टिंग के 25 का x। 25 10 क्या करेंगे, तो ये स्टार्टिंग वाले x है तो ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 250 हो जाएगा उसका सम, ठीक है। उसका सम कितना हो जाएगा, 250। मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट, क्या मान लेना है कि जो सम है शुरुआत के 25 नंबर का, सम ऑफ स्टार्टिंग के किसका सम,
स्टार्टिंग के 25 नंबर्स का, ठीक है, कितना है x, ठीक है। शुरुआत के 25 नंबर्स का मतलब जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो हमने मान लिया x। और मान लो कि अब दूसरा मान लेते हैं कि सम ऑफ लास्ट के 25 नंबर्स का y, ठीक है, मान लिया एक्स वाई मान लिया। अब देखो सम हमने माना है तो स्टार्टिंग के 25 नंबर्स का x हमारा सम है और संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास 25 है, क्योंकि शुरू के 25 खुद ही बोल रहा है, तो संख्याओं की संख्या 25 यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुणे 25 यानी कि 250 जो होगा वो क्या होगा शुरू के 25 नंबर्स का सम होगा, ठीक है। औसत का फॉर्मूला यही होता है। आगे चलते हैं, फिर बोल रहा है कहाँ गया, हाँ, अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब लास्ट के 25 यानी कि लास्ट के 25 हमने, ये स्टार्टिंग के 25 हैं, ये लास्ट के 25, इनको क्या मान रखा है हमने y मान रखा है। 25 ही हैं तो किससे डिवाइड होगा, संख्याओं की संख्या कितनी है 25 है, सम कितना है y मान रखा है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। कितना एवरेज है भैया 12 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 300, ठीक है, ये 300 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि सभी 50 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखो सभी 50, अब लास्ट ऑल 50 नंबर्स का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज, एवरेज इक्वल टू क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, शुरू के 25 संख्याओं का योग कितना आ रहा है हमारे पास 250, लास्ट के 25 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 300, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, लास्ट के संख्याओं का योग 300, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 50 नंबर्स का हमको योग मिल जाएगा, यानी कि संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। और संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास, संख्या में या कर मात्रा छूट चुका है, संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास 50, तो यहाँ क्या करेंगे 50, यानी कि 250 प्लस 300 कितना होता है 550, यहाँ 50, 0 से 0 कैंसिल, 11 टाइम्स यानी कि 11, एवरेज कितना आ रहा है हमारे पास 11, 11 है आंसर में डी, ठीक है। इजी होता है, कुछ नहीं होता है, वैसे तो डायरेक्ट भी बन सकता है जैसे हम ये बनाना शुरू किए थे, लेकिन अगर नॉर्मली समझने के लिए बनाना है तो समझने के लिए ये मान लेना है कि जो शुरुआत के 25 नंबर्स हैं उनका जो सम है, मतलब उनकी संख्याएं जितनी हैं 25 नंबर, जो नंबर्स हमारे पास 25 नंबर दिए हुए हैं उन नंबर को जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो x मिल रही है, ठीक है। लास्ट में जो नंबर्स 25 है हमारे पास उसको जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो y है। तो शुरुआत के 25 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है कितना 10, और औसत यानी एवरेज का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग हमने क्या मान रखा है शुरुआत के 25 संख्याओं का योग x, तो यहाँ क्या होगा x हमने लिख दिया, संख्याओं की संख्या कितनी है 25 है, एवरेज उसका कितना है 10 है, ठीक है, क्लियर है। तो x इक्वल टू यानी कि x क्या है हमारा संख्याओं का सम कितना है हमारे पास, योग कितना आ रहा है 25 गुणे 10 यानी कि 250। फिर नीचे आते हैं, नीचे आएंगे हम तो लास्ट के 25 नंबर्स का दिया हुआ है, हमने क्या माना है y माना हुआ है, लास्ट के 25 संख्याओं का योग y है, संख्याओं की संख्या 25 है, औसत कितना है 12 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 गुणे 25 यानी कि 300। एवरेज निकालेंगे तो अब 50 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो शुरू के 25 हमको क्या चाहिए संख्याओं का योग चाहिए ऊपर और नीचे संख्याओं की संख्या चाहिए, तो शुरू के जो संख्याएं हो उनका सम कितना है 250 और लास्ट के 25 संख्याओं के योग सम कितना है 300, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 जो नंबर है 50वां नंबर का निकल जाएगा, तो 250 प्लस 300 यानी कि 550, 50 से डिवीजन करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 11 टाइम्स में 55 चला गया, तो एवरेज कितना आ गया 11 आ गया। हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है,
यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। कुल यात्रा कितनी है? सबसे पहले कल तो ट्रेन वाला हमने सेक्शन बताया था और ट्रेन का क्वेश्चन भी मिल गया। ट्रेन में सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या कि दूरी, गति एवं समय। ट्रेन जो है इन्हीं तीनों पर आधारित क्वेश्चन है। ट्रेन जो है इन्हीं तीनों पर बनने वाला क्वेश्चन है, सीधी बात है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा ऐसा है जो कि सेम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस सेम तय कर रही है, मतलब दूरी जो है क्या है, सेम है। ठीक है, सिमिलर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दूरी हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है सेम है। तो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, औसत गति से चल रही है। तो मतलब उसकी गति कितनी है ट्रेन की, उसकी गति जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर किस चाल से चल रही है तो समय पर पहुंच जा रही है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है हमको कि समय कितने समय पहुंच रही है। तो हम मान लेते हैं कि टी समय में पहुंच जा रही है। मान लेते हैं कि समय जो है उसके पहुंचने का समय कितना है, टी आवर है, मतलब टी घंटे में पहुंच जा रही है। तो अब हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, गति मल्टीप्लाई समय, ये होता है। दूरी बराबर क्या होता है, गति मल्टीप्लाई समय। यहाँ जब हम देखेंगे कि कौन सिमिलर है, मतलब कि डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो दूरी और क्या है, गति मल्टीप्लाई समय। तो यहाँ गति कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। समय कितना ले रहा है, टी आवर, यानी कि 40 किलोमीटर आवर मल्टीप्लाई टी आवर, यानी कि टी कहाँ से चला गया, आवर आवर, यानी कि 40 टी किलोमीटर। दूरी कितना मिल रहा है हमारे पास, 40 टी किलोमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। मतलब कि अब जो है गति चेंज हो गई है, गति अब क्या हो गई है, 40 की जगह 35 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो कितने समय में पहुंच रही है वो, समय से 15 मिनट ज़्यादा ले रही है। समय हमने क्या माना था यहाँ पे, समय इक्वल टू टी आवर। तो यहाँ समय से 15 मिनट ज़्यादा, यानी कि समय 15 मिनट है, जब 15 मिनट देरी से पहुंचती है। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आवर हमने माना है, टी प्लस 15। देखो एक चीज़ ध्यान रहे, 15 मिनट देरी है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, इतने घंटे में वो पहुँचेगी। टी प्लस 15/60, क्योंकि 15 मिनट देरी से पहुँच रही है। तो 15 चौका 60, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, 4t प्लस 1/4 आवर, क्योंकि एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। 4 का टी से मल्टीप्लिकेशन 4t प्लस यहाँ पे 1 बचा हुआ तो 1। अब देखो यहाँ गति मिल गई है, टाइम मिल गई है। ठीक है, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर गति मल्टीप्लाई समय। तो हमारे पास, अब इधर आ जाते हैं, ये भी समाप्त हो गया क्या। तो गति कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर, यहाँ रख लें। तो 35 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है हमारे पास, 4t प्लस 1/4 आवर, इतना है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आवर मल्टीप्लाई 40 प्लस 1/4 आवर कैंसिल, यानी कि यहाँ पे अगर इसको लिख लें तो दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी इक्वल टू 35 ब्रैकेट में 40 प्लस 1/4 किलोमीटर। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमने क्यों बोला था कि शुरुआत में हम चेक करेंगे कि कौन सी तीनों में से दूरी गति समय में से कौन सा ऐसा चीज़ है, या मतलब दूरी गति समय में से कौन सा ऐसा है जो कि सिमिलर है, मतलब सेम है। क्यों चेक करेंगे, इसीलिए चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे कि पता चला हमको वो दूरी सेम है तो हम दूरी निकालेंगे, जो दिया हुआ है उसको बारी बारी से निकालेंगे। फर्स्ट हमने दूरी निकाला है, फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन दिया था यानी कि गति दिया था, समय दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट दूरी कितनी मिली 40 किलोमीटर। सेकेंड डिस्क्रिप्शन में हमको क्या मिला 35 किलोमीटर, यानी कि ये गति और समय मिला था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो कितना मिला हमारे पास, इतना मिला दूरी। अब देखो दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर लेंगे, यानी कि ये 40 किलोमीटर, ये जो दूरी है, दूरी तो सेम है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, यानी 40t, और ये कितना है 35 ब्रैकेट में 40 प्लस 1/4 किलोमीटर, ये तो बराबर होगा। अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 5 से 40 चला जाएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स। ये 5 से 7 चला, सॉरी 5 से 35 चला जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है। तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 8t इक्वल टू, अब किलोमीटर हम कुछ देर के लिए स्किप कर रहे हैं ताकि देखने में साफ लगे। यहाँ पे 7 ब्रैकेट में 40 प्लस 1/4, अब ये 4 डिवीज़न में इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीज़न इधर जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। अब ये यहाँ क्या बचा है, इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 कितना होता है 32 टी, इधर हो गया 7 4 28t, और यहाँ पे प्लस 7। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, सॉरी डायरेक्ट माइनस कर लिए, 32t माइनस 28t इक्वल टू 7, यानी कि 4t इक्वल टू 7, यानी कि t इक्वल टू 7/4 आवर। इतने घंटे में वो गंतव्य पर पहुंच जा रही है जब 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, उठा के इसमें पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दूरी इक्वल टू 40t, दूरी इक्वल टू 40t, यानी कि 40 मल्टीप्लाई t कितना है हमारा 7/4, यानी कि 7/4, यानी कि 4 से 10 टाइम में जाएगा, और ये 70, दूरी कितना है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर आ रहा है। आंसर है बी, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, इसमें हमको पहले दूरी गति समय में से चेक करना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऐसा क्या है, दूरी सेम है या गति सेम है या समय सेम है। जो सेम है उसी का फॉर्मूला यूज़ करना है, और बाकी चीज़ें दी हुई होंगी। गति अगर दी है, समय नहीं दिया हुआ है, तो समय मान लेंगे टी आवर चल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ समय को मान लिया टी आवर में, वो समय पर पहुँच जा रही है जब 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो फिर और हमेशा वही मानेंगे जब कंप्लीट, जब वो कम्प्लीटली पहुँच जाए वो उसको मानेंगे। यहाँ 15 मिनट लेट से पहुँचे है तो इसको नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे, और इसको मानेंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा। मान सकते हैं लेकिन उसको फिर माइनस करना पड़ेगा, वो तो उससे बेहतर है कि मान लो उसको जो कि कम्प्लीटली पहुँचा रहा है। तो यहाँ हमने समय को टी मान लिया, फिर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर गति गुणे समय। तो यहाँ गति कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, टी आवर में पहुँच रही है, क्योंकि टी हमने माना है कि टी समय में वो पहुँच रही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40t किलोमीटर आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर दोबारा से जब पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि गति जो है हमारा 35 किलोमीटर, जब वो 35 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है तो समय कितना लगेगा t प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा, t प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है। तो 15 मिनट को हमने घंटा में चेंज किया, 15 मिनट को घंटा में चेंज करने का मतलब 60 से डिवीजन, मतलब जो का 60, 1/4, 1/4 यहाँ हो गया। फिर 1/4 का हमने अगर एलसीएम लिया तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा t से, और यहाँ पे 1, यानी कि ये क्या होगा 40 प्लस 1/4, ठीक है 4 आवर।
उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 40 + 1 + 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 35, 35 40 + 1/4 इतना किलोमीटर आ रहा है। अब हमको पता है कि दूरी दोनों जगह सेम है। यहाँ पे भी जो दूरी है यानी कि 40t जो आ रहा है वो भी उतना ही डिस्टेंस को दिखाएगा जितना कि ये दिखाएगा 35 40 + 1/4। तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 40 और यहाँ 35 40 + 1/4 डिवीज़न करेंगे तो टाइम हमारा निकलेगा, टाइम मिलेगा यहाँ 8 5 से 8 टाइम में जा रहा है और यहाँ पे 7 टाइम में जा रहा है 80 प्लस, तो 80 यहाँ से 4 जा रहा है डिवीज़न में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 80 × 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 40 + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 32t हो जाएगा 8 4 7 एंड यहाँ पे 7 4 7 28 एंड 7 1 7, फिर इधर लाएंगे तो 32t - 28t = 7 यानी 40 = 7 यानी t = 7/4 आवर। अब जब टाइम मिल गया है और हमको क्या पता है दूरी = 40, दूरी = 40t सॉरी, तो 40t की जगह पे रख देंगे 7/4, 4 टाइम 10 टाइम्स में जाएगा 40 और 10 × 7